ईशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम श्री श्री चैतन्य चैतामृतम कौन सा कथा है? मध्य अष्टम परिच्छेद है? पैरा नंबर अभी तक चल रहे। क्या लिखा है? प्रभु के जान कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम तत्व सुनीत चाहिए दुहार विलास विलास महत्व। श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद और पैर नंबर 184 और 85 है। प्रभु को ये जाने कृष्ण राधा प्रेम तत्व सुनित चाहे दुहार विलास महत्व। राय को कृष्ण है धीर ललित निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित। ये कथा हम लोग श्रवण किया था। ब्रज में कृष्ण सदा सर्वदा नित्य नवायन रूप में प्रकाशित होते हैं। ब्रज में कृष्ण नव किशोर होकर के रहते हैं। नव किशोर समझते हैं? एवर फ्रेश यूथफुल फॉर्म। निरंतर कॉल धीर ललित नायक। कृष्ण के क्या कहा जाता है? धीर ललित नायक। और धीर ललित नायक के विशेष वैशिष्ट्य हम लोग श्रवण किया। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत तो धीर ललित सत रायो प्रियोसी वश। अर्थात धीर ललित जो नायक होते हैं उसके 4 लक्षण हम लोग श्रवण किया था। विदग्धो रसिक भी होते हैं। विदग्ध शब्द का अर्थ होता है विदग्ध रसिक। नवतारुण्य नव यौवन युक्त होता है, सदा सर्वदा यूथफुल फॉर्म। और तीसरी क्या है? परिहास विशारद रहस्य निपुण है। हास परिहास में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। निश्चिंतित चित्त सदा सर्वदा धीर स्थिर रहते।
उद्वेग रहित, मन में किसी प्रकार उद्वेग नहीं है। और प्रेयसी वशीभूत, अर्थात प्रेषणांग प्रेम अर्थमेन वशीभूत सत, अपने प्रेयसी जन के द्वारा, गोपियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत रहते हैं। ये हम लोग भी श्रवण किया कई बार, इसको भी हम लोग ने विस्तृत रूप में वर्णन किया। रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कोई सर्व सफल कइलो क्रीड़ा रंगे। इस प्रकार धीर ललित नायक कृष्ण दिवारात्र राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ा में डूबे रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कोई सोर वयस सफल कोइलो क्रीड़ा रंगे। किशोर वयस जो है उसमें स्वयं भगवान कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ नित्य विलास में ही रहते, डूबे रहते हैं। वाचा सुचित सर्वरेरति कला प्रागल्भाया राधिका, वीणा कुंचित लोचनम विरचनम अग्रे सुखिनाम असौ, तद वक्षोरुह चित्र केली मकरी पांडित्य पारंगतः, कोई सरंग सफरे करोति कलयन कुंजी विहारो यारं हरि। स्वयं भगवान कृष्ण किस प्रकार किशोर वयस में और गोपियों के साथ कुंज में विहार आदि करते हैं और उनके साथ अनेक प्रकार जो है हास परिहास आदि करते हैं। बहुत ही चिन्मय जगत की कथा है। अपरागत जगत में ये समस्त विलास सर्वोत्तम कहा, इसे कहा जाता है अपरागित नित्य विलास कहा जाता है। बद्ध जीव के इसकी कोई धारणा ही नहीं है। बद्ध जीवी संसार में माया राज्य में पड़े रहते हैं, काम क्रोध आदि के द्वारा पड़े रहते हैं। किंतु भजन करते करते चित्त जितना ही निर्मल होगा, उस निर्मल चित्त में ये समस्त भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि जब तक हम चित्त के निर्मल नहीं करें, काम क्रोध आदि से ऊपर नहीं उठे, तब तक ये सब कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा कुछ लाभ नहीं होता है। क्या बोला? चित्त को कैसे करना पड़ेगा? निर्मल कराना पड़ेगा। इसलिए तो कहा ना, महाप्रभु ने कहा चित्त निर्मल करने की उपाय क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ अनर्थस? एक ही उपाय कहा जाता है, भगवत नाम संकीर्तन करते चेतु दर्पण मार्जनम भवमाह दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणं विद्यावधु जीवनम आनंद मुदि वर्धनं प्रतिपदं पुण्यमृता साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन आदि करता है। अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करें। यदि को नाम संकीर्तन कर रहा हूं, मेरे चित्त परिमार्जित नहीं हो रहे हैं, साफ नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब आप ठीक से नाम नहीं कर रहे हैं। ठीक से नाम करना चाहिए। अथवा नाम तो कर रहे हैं और गलत संग आदि कर रहे हैं,
है, इसलिए चित्त निर्मल नहीं हो रहा है। चित्त के निर्मल करने के लिए नाम, हरिनाम के द्वारा साधु संग कहा गया है। भगवत संग, एक श्रीमद् भागवत दो प्रकार की है, मैं बता, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरी है भक्त भागवत। जहां जहां पर भक्त भागवत की संग अवेलेबल नहीं है, उस स्थान पर क्या करना चाहिए? ग्रंथ भागवत की ही आप आश्रय लीजिए, मन चित्त के जो उसमें लगाइए। जब चित्त मन के नहीं लगाएंगे होगा ही नहीं। इसलिए हरिनाम और हरिकथा श्रवण, ये दोनों मुख्य कहा गया। असत्संग त्याग, समस्त प्रकार की असत्संग को त्याग देना पड़ेगा। भक्ति के जो प्रतिकूल विरोधी वस्तु जो है उसको त्याग देना पड़ेगा। भक्ति के प्रतिकूल विरोधी वस्तु क्या है? अत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियमग्र जनसंगश्च लौलंच षडभिभक्ति विनश्यति। इच्छा, ये भक्ति इच्छा जो अंग बताया गया है, इसको क्या करना पड़ेगा? अनुशीलन करना पड़ेगा। अत्ताहार, अधिक आहार करना नहीं चाहिए। ये आहार शब्द के अर्थ होता है दो, एक भोजन भी एक आहार है, और एक है अधिक रूप में जड़ वस्तु के संग्रह करना। समझ में आ रहा है? ओवर कलेक्ट, जो वस्तु हमारी जरूरत नहीं है उसके संग्रह करने से भक्ति में बाधा आएगा। जिसके अत्ताहारो प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लोलांच, ये भक्ति की क्या है? विरोधी वस्तु। कितने घंटे आपने हरिनाम किया और कितने घंटे आप असत्संग किया, वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए करें, चित्त जितने निर्मल होते जाएंगे उतना ही परिमाण शुद्ध हृदय में ये समस्त भाव धीरे धीरे उदित होगा। तो हम इस कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें कह रहे हैं धीर ललित नायक के कितने सुंदर भाव हैं। 360 प्रकार के नायिका और 96 टाइप के नायक जो है, 96 प्रकार के नायक। इसके बारे में हम लोग भी कई बार आलोचना की। क्यों बार बार आप लोग भूल जाते हो? क्या करें, अध्ययन तो नहीं करते हैं? नहीं, बार बार अध्ययन करना चाहिए, तो भूलोगे नहीं है। ये 96 प्रकार के नायक कैसे बने और 360 टाइप्स ऑफ कैसे नायिका बने, उसके भी जानना चाहिए। अभी हम लोग इस कथा में आगे थोड़ा बढ़ते हैं, नहीं तो वही रह जाएगा, एक ही बार कथा रह जाएगी। ठीक है, प्रभु कोई हो आगे कहो और राय कोई यह बोई बुद्धि गति नहीं यार। रायरमंद महाप्रभु के निकट
ये समस्त सुंदर धीर ललित नायक के बारे में बताया। अर्थात वर्णनंदन श्याम सुंदर वो धीर ललित नायक है। रास क्रीड़ा में ये सौंदर्य माधुर्य आदि प्रकाश करते हैं। प्रभु कहे यह आगे कहो और राय कहे या वही बुद्धि गति नहीं यार जेबा प्रेम विलास विवर्त एक होय ताहा सुनी तुम्हार सुख होय कि ना होय। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर के बोले, आपने अच्छी बात बताया, जो नायिका के बारे में बताया बहुत सुंदर है। इसके आगे की कुछ कथा हमें श्रवण कराई। महाप्रभु इतने उत्कंठित हो रहे हैं ये सब कथा सुनने के लिए। राय नमंद कहने लगे, इसके आगे हमार बुद्धि नहीं जा रहे, विचार करनी पड़ रहा आगे क्या बोले। धीर ललित नायक के जो क्रियाकलाप आदि जो है उसके ऊपर क्या बोला जाए, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए राय नमंद करें, राय कहे यह वही बुद्धि गति नहीं आर जेबा प्रेम विलास विवर्त एक होय ताहा सुनी तुम्हार सुख होय कि ना होय। अहो प्रेम विलास विवर्त की कथा कीर्तन करने लगे। जिस कथा सुनते ही महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। ये तो बोली आपन कृत गीत गाहिला प्रेमे प्रभु सहस्तितार मुगच्छा दिला। अर्थात महाप्रभु कहने, हे राय रमानंद, आप जो साध निर्णय किया अर्थात राधा कृष्ण की गुण तत्व और विशेष करके दोनों की विलास की महत्व में आप जो बताया, ये अत्यंत गुण कथा है, परम सत्य। आप मुझे प्रेम विलास विवर्त के बारे में कुछ सुनाइए। विवर्त किसको कहा जाता है? विवर्त के दो अर्थ होता है, एक भ्रम होता है और एक होता है घूर्णायमान होता है। घूर्णायमान से ओवर एक ओवरफुल कर देता है। एक है विवर्तवाद, अद्वैतवादी की विवर्तवाद ब्रह्मवाद कहा जाता है। क्या बात? अद्वैतवादी की होता है। एक विवर्तवाद और कहा जाता है ब्रह्मवाद होता है। जो वस्तु सत्य नहीं है उसके सत्य रूप में जो प्रतीत होता है उसे कहा जाए भ्रम कहा जाता है, ब्रह्मवाद आ जाता है। जैसे अंधकार में आप चल रहे हैं, अकस्मात एक रस्सी को देखा, रस्सी तो नहीं देखा पहले, कुछ है ऐसे लंबा कुछ पड़ा हुआ है और उसको देख करके आपको क्या हो गया? सांप प्रतीत हुआ। आप डर गए, बत्ती जलाया, देखा तो सांप नहीं था, वो क्या पड़ा हुआ था? रस्सी पड़ा हुआ है। ये सर्पों में एक रज्जु में सर्पभ्रम और सर्पों में रज्जु भाव। रज्जु माने रस्सी, ये भ्रम उत्पन्न हो गया। तात्पर्य क्या है? जीव माया के द्वारा मोहित होकर के अपने शरीर में देहात्म बुद्धि रखते हैं, देह में आत्मबुद्धि रखते हैं, देहात्म बुद्धि हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है।
मैं कृष्ण के सेवक हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। आत्मा की कर्तव्य क्या है? प्रभु की सेवा करना। क्योंकि इस संसार में देहात्म बुद्धि आ जाता है। ये देहात्म बुद्धि क्या है? समस्त प्रकार की अनर्थ की जड़ माना जाता है। जड़ समय तो रूट कॉज माना जाता है। इतने सहज में जाएगा नहीं है। अनंत काल से अनलिमिटेड टाइम हम लोग संसार की माया मोह में फंसे हुए हैं। इसे शरीर मैं नहीं हूं। मैं जो वस्तु जो है, आत्मा जो है, वो हमारी हृदय में बैठा हुआ। उसकी समझ कैसे समझे? इसलिए जड़ में चेतन बुद्धि आ रहा है, चेतन में जड़ बुद्धि आ रही है। ये शरीर क्या है? चेतन है कि जड़ है? शरीर जड़ है। इसमें चेतना के भास मात्र दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे हमारे हाथ पैर आदि सब चल रहे हैं। वास्तव में ये शरीर जो चल रहे किसके लिए? अंदर में आत्मा विराजमान है, वो इसलिए ये शरीर चलता रहता है। शरीर से आत्मा निकल गए। ये शरीर की सारे अंग तो है, किंतु कोई क्रिया आदि नहीं करेंगे। यही जीवों के जो है एक भ्रम उत्पादन करके रखा है। माया मोह उसी प्रकार भी है। वास्तविक संसार में किसी के साथ हमारी संबंध नहीं है। संबंध तो किसके साथ है? नित्य भगवान के साथ हमारी संबंध है। संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। किंतु माया के द्वारा मोहित होकर के हम इस जगत में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के संबंध जोड़े गए, उस माया में पड़े हुए। जैसे काल भी उदाहरण दिया था, जैसे बंदर है और दूसरी क्या उदाहरण दिया था? तोता है। बंदर के एक आलू दिखा करके और उस सुराई अंदर रख दिया, जिस घड़े की मुंह जो है बहुत नैरो टाइप होता है, और उसके अंदर रख दिया। और वो बंदर के पकड़ने वाले जो है शिकारी जो है वो चुप करके बैठा रहता है एक जगह, और बंदर आकर के उस सुराई के अंदर में हाथ घुसा देते हैं और आलू को पकड़ लेता है। किंतु जब मुट्ठी बंद हो जाता है तो वो सुराई के मुख से वो आलू बाहर निकल नहीं पाता है, अपने हाथ को वो निकल नहीं पाता है। वो सोचता है क्या ये आलू ही मुझे पकड़ लिया। वास्तव आलू नहीं पकड़ा, उसने आलू के पकड़ के रखा है। देखो उल्टा होते जाए, भ्रम उत्पादन कर दो। अरे आलू को छोड़ दो, हाथ बाहर निकल आ जाएगा, ये छोड़ नहीं पाते। और इतने समय शिकारी आकर के बंदर को पकड़ लेता है। दूसरी उदाहरण दे रहे कीरट भांति। तोते के पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं? एक व्हील बनाते हैं, चक्का बनाते हैं, और उसके ऊपर अनार के दाने जो है रख देता है, और वो तोता उसके ऊपर बैठ जाता है, वो व्हील के ऊपर, चक्का के ऊपर, और उसके बैठते ही वो चक्का, वो क्या कहता है, व्हील चक्का क्या होता है, अपने आप घूम जाता है। वो अकस्मात सडनली वो व्हील घूमने के साथ ही साथ वो डर जाता है और अपने पंजे के द्वारा वो व्हील को पकड़ के और ऐसे नीचे लटक जाता है। वो सोचने लगे ये व्हील, ये चक्का जो है ये मुझे पकड़ के रखे। पकड़ के कौन रखा है? अपने रखे हैं। किंतु वो सोच रहे क्या, ये चक्का जो है मुझे ही पकड़ करके रखे। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव
माया के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। इसे कहा जाता है भ्रम उत्पादन कर दे। माया की विशेष कार्य क्या है? भ्रम उत्पादन कर देना है? जो वस्तु सत्य नहीं है उससे सत्य के रूप में वो प्रतीत करा देती है। हजार समझाने पर भी नहीं होगा। हम कहते हैं ये तुम्हारे माता नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है, बंधु नहीं है, तुम्हारी एकमात्र मित्र कौन है? भगवान है। हजार कहने से समझ में आ जाएगी? नहीं। कुछ भी कहे, हजारों कहते रहे, इतने सहज नहीं। माया के काम नहीं है पकड़ना, ये करना। माया केवल क्या करते हैं? उत्पादन करा देना है, काम उसके ही है। हम ये सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूं, ये तो मैं ये शरीर नहीं। एक गृह होता है और एक गृह होता है। गृह हाउस, घर, और उस घर में जो रहते उसे क्या कहा जाता है? गृही कहा जाता है क्या? ठीक उसी प्रकार मैं देह, एक देह और एक देही, शरीर शरीरी, देह देही है। आइए जिस प्रकार ये ब्रह्मवाद के बारे में थोड़ा हम लोग आलोचना किया है, और विवर्तवाद, ब्रह्मवाद व विवर्तवाद, अद्वैतवाद की ब्रह्मवाद व विवर्तवाद कहा जाता है। किंतु यह प्रेम विलास विवर्त, प्रेम की एक सुंदर प्रेम माधुर्य जिसे कहते हैं घूर्ण्यमान होता है। जैसे समुद्र की लहरियां में एक विवर्त आता है, भ्रम आ जाता है। प्रेम के एक माधुर्य उत्पादन करते हैं उसमें, जिसके वर्णन करना बहुत कठिन होता है। इस चीज करें प्रेम विलास विवर्त है, प्रेम विलास विवर्त है, और एक अद्भुत वस्तु है। उसमें क्या होता है? ना सो रमन ना हम रमनी, दूहों पेशलो एक लो जानी, ना सो रमन ना हम रमनी, दूह मन भवो, दूह मन भवो पेशलो जानी। राय रमन अपने सकृत एक सुंदर कीर्तन की रचना करके, अपने कीर्तन रचना करके उसको बता रहे। ये तो बोली आपन कृत गीत एक गाही लो, प्रेमे प्रभु सहस्तितार मुगच्छा दिलो। क्योंकि प्रेम की ऐसे सर्वोत्तम तत्व वस्तु जो है उस सबके समझ में नहीं आएगा, और गुण तत्व भी है। प्रेम में क्या होता है? धीरे धीरे आगे करके एक रस तत्व उत्पन्न होता है, रस निर्जास होता है उसमें। वस्तु की, दोनों वस्तु के मिलन से एक रस उत्पन्न होता है। गन्ने के अंदर में रस है कि नहीं? गन्ना, वो रस निकालने के लिए क्या 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 करोगे? मशीन में क्या करते हो? उसको बार बार उसको पिसाई करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं ये अपरागित दिव्य रस है। व्यतीतो भावना वर्तम चमत्कार भारो भू, हृदय सत्तो उज्जवल उज्जरे बारम सदते स रसो मतः। रस के बारे में कह रहे हैं व्यतीत भावना वर्तमान जत चमत्कार भारो भू,
विशुद्ध सत्य उज्जवलमय चित्त में ये रस आस्वादित होता है? इस जगत में हम लोग जो रस आस्वादन करते हैं, जड़ रस आस्वादन करते हैं। जड़ रस कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की जड़ रस का। सड़ रस, सड़ रस, सड़ माने 6। क्या आस्वादन करते हैं? 6 प्रकार की जो जड़ रस हो जाए, बताओ। खट्टा, मीठा, कड़वा है, लवण की तीक्ष्ण, तीखा तीखा है। देखो भगवान ने हमें जिहा भी ऐसी प्रस्तुत कर किया। ये जिहा जो है उसके 6 स्थान है। अलग अलग स्थान में अलग अलग वस्तु रस आस्वादन कर देते हैं तो मुंह में है, किंतु देखो वहां पर स्थान पर अलग अलग रस निकालते हैं। भगवान भी कैसे विचित्र रूप में सृष्टि किया। भगवान की कुदरती है, कुदरती बोलते हैं। तो कैसे सृष्टि किया है? वो वस्तु जाने पर देखो, कड़वा वस्तु जो है ठीक वहीं पर लगेगा। करेला खाती है ना? खाया कभी करेला? ना केवल मिठाई खाए बस है? करेला जो है कड़वा है, और हमारे जिहा में उस स्थान पर जाकर के उसको क्या करते हैं? कड़वा वो रस आस्वादन है। इमली क्या है? खट्टे है। आप देखो ठीक वहां पर चले, जिया के जो स्थान पर चले वो उसी प्रकार रस आस्वादन है। इस 6 प्रकार के जो रस संसार में दिखाई पड़ते हैं। और अपाकृत चित्त जगत में कितने रस है? 12 प्रकार के रस कहा जाता है। द्वादश रस है, द्वादश भाव और द्वादश रस। 12 प्रकार के भाव कहा जाता है। 12 प्रकार के रस उत्पन्न हो जाते है। शांत, दस, सख, वात्सल्य एंड माधुर्य, ये 5 मुख्य रस कहा जाता है, मुख्य भाव कहा जाता है। और 7 गौण रस कहा जाता है, वह गौण भाव कहा जाता है। हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, विभत्स, ये समस्त जो है 7 प्रकार के जो है गौण रस बताते हैं। किंतु रस की आस्वादन चित्त में जब कब उदित होगा? चित्त जब निर्मल होती जाए, विशुद्ध सत्य में उज्जवलमय चित्त से रस आस्वादन होता है। अपरागित वस्तु है। जब तक हमारी चित्त निर्मल नहीं हो तब तक हम अपरागित चित्त वस्तु के हम आस्वादन कर नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? चित्त को हमें निर्मल करना चाहिए। यही भगवत भजन करते करते, नाम करते करते चित्त निर्मल होगा। एक ही उपाय है। महाप्रभु ने क्या बताया? एक ही उपाय बता रहे हैं, नाम का। चेतोदर्पणार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद मुदि वर्धन प्रतिपदम प्रणमित साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा नाम जितने करोगे चित्त उतना ही परिमाण निर्मल होती जाए। समझ में? किंतु जीव नाम नहीं करना नहीं चाहते। अभी थोड़ा बहुत नाम किया, उसके विपरीत वस्तु के ग्रहण करते हैं। विपरीत वस्तु समझ में आते हैं। असत्संग आदि कर लेते हैं। तो कैसे नाम, शुद्ध नाम जिया में कैसे उदित होगा? चित्त निर्मल कैसे होगा? इसलिए करें
बाह्य जगत और अथवा अंतर जगत में स्थूल सूक्ष्म उपाधि युक्त देह को मन के आसादन नहीं होता है। ये स्थूल अभिमान को हमें त्याग देना पड़ेगा। शरीर में जो आत्मबुद्धि हम करके रखे हैं, ये स्थूल बुद्धि को हमें त्याग देना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष क्या बोले, नाहं विप्रो न च नरपति न वैश्य न शुद्ध गृहस्थ परिनिजतिर्वा किंतु पद्यो निर्गुणं परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपी भर्तुर पद कमलोर दास अनुदास। मैं गोपी भर्तु गोपियों की जी प्राण प्रियतम जो गोविंद, उनके मैं दास दास दासानुदास, ये भावना रहा। बोले अभी तो कुछ नहीं हो रहा, कैसे करे? बोले आरोप करो। भक्ति की पहली स्टेज क्या है? आरोप सिद्धा भक्ति है, इम्पोज करना पड़ता है। इसके बाद क्या है? संग सिद्धा भक्ति है। फिर तीसरी स्टेज क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। जब तक स्वरूप के ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक क्या करना पड़ेगा? ये आरोप ही करना पड़ेगा। आरोप सिद्धा संग सिद्धा में चलना पड़ेगा, है? कोई उपाय नहीं है। हजार कुछ बोले गुरुदेव क्या करूं क्या करूं, बोले जो कुछ भी करो एक ही तो है, है? एक ही उपाय है, दूसरी उपाय है ही नहीं कोई। एक ही उपाय क्या है? हरिनाम के चित्त निर्मल करना है, और कोई उपाय के द्वारा नहीं होगा। न साधति मांग जोगो न संक धर्म उद्धव न साध्य तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम वर्जिता। भगवान कह रहे, हे उद्धव सुनो, मुझे प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय बता। क्या बता रहे? योग के द्वारा नहीं हुआ, न साधति मांग योग। कपिल की जो शंख योग जो है उसके द्वारा भी नहीं होगा। चित्त निग्रह आदि करके, मन के निग्रह आदि करके भी नहीं होगा, है? अथवा वेद अध्ययन के द्वारा नहीं होगा, न सद तप कठोर वैराग्य की द्वारा नहीं होगा। शरीर सुखाने से भगवान थोड़ी मिल जाएगी, है? क्या कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं न साधति मांग योगो न संकतम उद्धव न शब्द तपस त्यागो भक्तिर मम अर्जिता। क्या करना चाहिए? ये भगवत भक्ति के अनुसरण करो, है? आज दूध पी के हरी मिले तो कितने बछड़ा बछड़े, और फल खा करके होरी मिले तो कितने बंदर और बंदर। कोई कहते हैं मैं फलाहारी हूं, कोई कहते हैं मैं पयोपहारी हूं, मैंने केवल एक टाइम दूध पीता हूं, बस कुछ नहीं है। संसार में ऐसे लोग मिलेगा बहुत, ज्ञान वैराग्य आदि के लिए चलते हैं, बहुत प्रकार के ज्ञान वैराग्य आदि के लिए चलते हैं। इसलिए कह रहे मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। बोले प्रेम आपको जब प्रेम से करना पड़ेगा भगवान। इसलिए कहा जाता है भक्ति योग को अनुष्ठान करें। किसको अनुष्ठान करें? भक्ति योग को अनुष्ठान कर, कर्म ज्ञान योग आदि छोड़ करके एकमात्र भक्ति योग के अनुष्ठान करें, है? और वो भक्ति योग के अनुष्ठान क्या है? स्थाने स्थिता सुधिकतंग तुनुमंगनुबी जो प्रयास हो अजितो जीतो विस्तंग सही सही। स्थानीय प्रयास स्थानीय स्थिता श्रुति मुतांग तुनुमंगनुबी। स्थानीय स्थिता, स्थानीय स्थिता माने जिस अवस्था में आप हो, ब्रह्मचारी है, ठीक, ब्रह्मचारी से ही आप भक्ति योग प्रारंभ करो, है? आज नहीं कहते मैं बुढ़ापा हो आएगा भक्ति करेंगे, नहीं होगा। जिस अवस्था में आप हो इसी अवस्था में भक्ति योग प्रारंभ कर दो, अभी से करो। बोले काल से करेंगे, नहीं, अभी से भक्ति योग शुरू करो,
है, बोले स्थाने स्थिता। बोले भक्ति योग क्या है? बोले अब से भगवान के नाम शुरू करो, श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंदन दास सबकात्म निवेदन है, नवविधा भक्ति के आप पालन करो बस। हरि कथा श्रवण है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, ये आज से मैं कृष्ण कथा छोड़ करके और किसी कथा श्रवण नहीं करेंगे। श्रवणाको भक्ति, कृष्ण नाम कृष्ण कथ कीर्तन छोड़कर और कोई कीर्तन नहीं करेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण, कृष्ण की कथा छोड़कर और कुछ कथा स्मरण नहीं करेंगे। यही तो है। हमारे भक्तिवंत ठाकुर भजन रहस्य में क्या बोले? बोले नाम में रुचि नहीं हो रहा है, क्या करो? है करो, रात मध्य रात में उठ जाओ, है निद्रा को कम करो, है और उठ करके हरि नाम करो। नाम प्रभु की बात है, यही तो बता दिया है। चलो हम इसमें कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म जगत की अस्मिता आवाज लक्षित होता है। अनात्म बुद्धि और मन शब्द वाच्य, रसमय विषय रसपूर्ण इंद्रिय ग्राह्य, रसपूर्ण इंद्रिय रसमय दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा रसिक शेखर रसप्रवण विषय विग्रह नंदन की प्रेम सेवा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसको सेवा करना चाहिए? नंदनंदन कृष्ण जो है ब्रजनंदन कृष्ण की ही हम सेवा करें, ये भावना हृदय में रखना पड़ेगा। मनोनिग्रह, मन के जो है कंट्रोल करना पड़ता है। मन तो जाएगा विषय में रस भोगने के लिए। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, आंख कहां पर चली जाती है? जहां पर सुंदर रूप हो। पंच तन्मात्रा, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, पंच तन्मात्रा है कि नहीं है? रूप चले जाए, रूप सुंदर रूप जहां पर हो, हमारी आंख स्वाभाविक रूप में चले जाए। किंतु आंखों के क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, हे रूप हे आंख केवल गोविंद के सुंदर रूप दर्शन करो। ठीक है, तुम्हें दर्शन करना चाहते हो, क्या दर्शन करो? गोविंद के रूप दर्शन करो। इससे बड़ी कोई रूप नहीं है। बिल्लमंगल ठाकुर की कथा आप लोगों ने सुना है? जब चिंतामणि के पास जब पहुंचे, बिल्लमंगल ठाकुर के पिताजी के श्राद्ध चल रहा है और अपने पिताजी के श्राद्ध की सारी सामग्री की जो है, भजन की सामग्री की जो है, जो ब्राह्मण को पहले खिलाना था, और बिल्लमंगल ठाकुर क्या की वो भजन ब्राह्मण भजन की जो सामग्री की जो है वो लेकर के चल पड़े। कहां पर? चिंतामणि की तरफ। और उनके पत्नी बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण भोजन हुआ ही नहीं अभी तक। आप ब्राह्मण के भोजन नहीं करा करके आप श्राद्ध की पहली जो वस्तु जो आप लेकर के जा रही। किंतु बिल्लमंगल ठाकुर पत्नी को बात नहीं मानी है। कहां ब्राह्मण को खिलाना है? स्मार्त रीति में पहले किसी को खिलाना चाहिए? ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, ब्राह्मण भोज कहा जाता है। ब्राह्मण के भोजन नहीं करा करके और ये पितृ श्राद्ध की जो भोजन सामग्री आप लेकर चल रहे, कहां जा रहे? वो बोले ही नहीं कुछ। बिल्लमंगल अपने पुत्र के नहीं बोले, गमछे में पोटली बंद करके चल गई। पत्नी सती साधी नारी है।
और मेरे पति देव ये क्या कर रहे हैं, कहीं पाप नरक में चले जाएंगे। ब्राह्मण भोजन करा नहीं करा करके ये कहां लेकर के जा रहे। हाय हाय। और बिल्लमंगल के पत्नी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बिल्लमंगल की कथा कितने सुंदर थी। और बिल्लमंगल दौड़ते दौड़ते आगे जा रहे हैं, उनके पत्नी के पीछे तरफ भी वो घूम करके नहीं देखा। इतने समय आकाश में बादल छा गए, बारिश भी होने लगी और इतने हवा तेज गति से चलने लगी। बिल्लमंगल के पत्नी तो उसके पकड़ने के लिए जा रही, किंतु बारिश और तेज हवा से एक काले सर्प कहां से निकल करके आ गया और बिल्लमंगल पत्नी को डस दिया। देखो उनकी पत्नी देखते देखते शरीर छोड़ दी है और हवा की इतने तेज चल रहे थे है, वो लुढ़कने लगे। बिल्लमंगल के पत्नी की शरीर लुढ़कते 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 नदी में जाकर के गिरी। हवा तेज है, अब बारिश भी। बिल्लमंगल भी होगी, एक भी पीछे घूम करके नहीं देखा क्या हो रहा है। आगे नदी के तट पर कृष्ण बेन्ना नदी, नदी के नाम क्या था? कृष्ण बेन्ना नदी है। देखो नदी को पार करके बोले, उस समय घनाघोर वर्षा हो रही है और हवा भी जोर से तेज से हवा चल रही, कोई नाव नहीं है, कुछ नहीं, नदी कैसे पार करे? और नदी में भी गति भी तेज, स्रोत भी है। देखा क्या? एक लकड़ी को देखा है तैरते हुए। वो लकड़ी नहीं था, क्या था वो? वही अपने पत्नी के जो है मृत शरीर है, बिल्लमंगल ठाकुर की पत्नी की मृत शरीर। वो सोचने लगे ये कोई लकड़ी होगा, क्योंकि चिंतामणि के चिंतन करते करते उनकी ध्यान और कुछ नहीं है, सब है। ये लकड़ी को सोच, ये मृत शरीर के क्या सोच रहे हैं? ये कोई लग है, लकड़ी है, और उसके हाथ में ऐसे पकड़ करके और एक हाथ से है पानी को तैरते हुए आगे पार हो गए है, आगे चलो। और इतने घनाघोर वर्षा हवा तेज होने के नाते चिंतामणि अपने गृह में, घर में दरवाजा जाना सब बंद कर दिए और बिल्लमंगल ठाकुर दरवाजा में खटखटाने लगे, चिंतामणि चिंतामणि। वो आवाज तक पहुंचे ही नहीं। हवा जो तेज से चलती है ना, हवा कैसे चलते, सन 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 शब्द हो रहा है, अंदर में कैसे जाएगी? बाहर में तो बिल्लमंगल ठाकुर चिंतामणि के दरवाजा में ऐसे खटखटा रहे हैं, चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि, किंतु इसके इसके शब्द पूछे ही नहीं, दरवाजा नहीं खोली। कौन सुन रहे कि नहीं ना? और मन कहां भटक रहे है? देखो बिल्लमंगल ठाकुर विचार करने लगे, इस द्वार को पार करके अंदर जाता हूं। देखा क्या है? एक कोई रस्सी लटका हुआ है, वो रस्सी नहीं था, ये कृष्ण सर्प जो है, काले सर्प जो है ठंडी से जो है वो द्वार में ऐसे लटका हुआ। वो सोचने लगे ये क्या है? रस्सी है। देखो ऐसे काले सर्प के पूंछ को हाथ में पकड़ लिया। प्रेम में इतने अंधा हो गया बिल्लमंगल ठाकुर, रस्सी को क्या समझ रहे हैं? वो एक सांप के पूंछ को क्या सोच रहे हैं? ये रस्सी है। और उसको बाएं हाथ में ऐसे पकड़ ली और पकड़ करके छलांग लगाई, दीवार टपक करके अंदर आ गई। हम सोच सकते, अब इसका चिंतन करो, गिरा, ठास करके गिर गया।
है, गिरा तो गिरे कहां, बिल्कुल चिंतामणि की घर के अंदर पास जो दरवाजा जो है गिरी, धड़ास शब्द हो। चिंतामणि सोचने लगी इसमें शब्द कैसे हो, दरवाजा में किसने धक्का दिया है। दरवाजा खोली, देखा तो बिल्लमंगल ठाकुर है, उनके उठाया और कहने लगे, चिंतामणि कहने लगी, ये बिल्लमंगल आपने तो काल कहा मुझे, या आज आपके पिताजी की श्राद्ध है, आज आपके पिताजी की श्राद्ध कर्म करना था, अब कैसे आप इधर आ गए। बिल्लमंगल ठाकुर गदगद होकर के, प्रेम में गदगद होकर कहने लगे, देखो चिंतामणि, तुम्हारे स्मरण होने के साथ ही साथ मैं सब कुछ छोड़ दे, पितृ श्राद्ध सबको, देखो कितने सुंदर लड्डू लेकर के आया तुम्हारे भजन के समय। चिंतामणि कहने लगे, हे बिल्लमंगल, थोड़ा आपकी लज्जा शर्म होनी चाहिए, हाँ? मेरे दीप युक्त शरीर है, सड़ा गला शरीर, इसके ऊपर आप इतने आसक्ति रखते हो है? ये शरीर क्या है, पहले इसको समझिए अच्छी तरह से। ये शरीर क्या है, एक है, कहा जाता है टाट्टी पेशाब की थली है बस, और कुछ नहीं है, जिससे सब गंदी चीज निकालते रहते, और गंदी चीज अंदर में रहता है। अच्छा चीज कुछ है इसमें है? हमारी शरीर में जो है कितना दरवाजा है, 9 दरवाजा है, कितने, 9 डोर्स, ऊपर में 7 और नीचे 2। ये सारे दरवाजे से अच्छा चीज निकालते कि बुरी चीज निकालती है, आप बताइए, हैं? बुरी चीज निकालती, गंदगी सब निकालते रहते हैं। खून पीप की एक थली है, इसमें अच्छी है, माल मूत्र से भरा हुआ है, पीप से भरा हुआ है? कफ आदि इसमें भरा है। किंतु हम लोग कैसे मूर्ख है, और ऐसे खून पीप मल मूत्र की जो थली का हम कितने आदर करते हैं, और उससे हम मोहित होते हैं। आश्चर्य की बात है। इसलिए बिल्लमंगल क्या बोले, चिंतामणि कहने लगे, ये ब्राह्मण बिल्लमंगल, यदि इसी प्रकार आपकी प्रेम प्रति आकर्षण यदि गोविंद के साथ होते तो आपके जीवन धन्य हो जाते है? अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म छोड़ करके आज इधर आए, मूर्ख है आपका है? उनके प्रेम से गाली दिया, गाली भी कैसे होता है, प्रेम से गाली होता है, प्रियजन की तो गाली दिया जाता है? जिसके साथ जितने प्रीति होता है, प्रीति के यही लक्षण होता है, क्या बताया, गाली है? अच्छा, मां जसोदा कृष्ण के गाली दिया कि नहीं दिया, क्या गाली दिया जानते हो, हैं? मां जसोदा गोपाल को अच्छी तरफ से कपड़ा पहना दी, और कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद करने के लिए गए, और मधुमंगल ने किया कि उनकी कृष्ण के सुंदर वस्त्र पर थोड़ा एक कीचड़ डाल दिया, और दोनों सखा में क्या होता है, झगड़ना शुरू हो जाता है? ये इसके ऊपर धूल झड़े कीचड़ फेंकने लगे, है? कृष्ण देखा, बाल गोपाल देखा, है? ये मेरे शरीर में तो कीचड़, अभी घर में जाए तो मां अच्छी तरफ से पिटाई करेंगे। मानी बालक भी बहुत चालाक होता है? जानबूझ करके क्या रोने लगे,
देखो माँ जसोदा के क्या होता है, बालक जब रोना होते हैं ना, माँ जसोदा की हृदय द्रवीभूत हो जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, जो हो गया, बच्चा क्यों रो रहे हो, अच्छा ठीक है। माँ जसोदा ने क्या कि गोपाल के वस्त्र के जो है साफ सुथरा करके नया फिर नया वस्त्र पहना दिया। बोले बेटा रो मत है। आज बहुत अच्छे, कृष्ण बहुत आनंद हो गया। ऐसे जाते तो माँ जसोदा उसकी पिटाई करते। माँ जसोदा ने गोपाल को किया कि नया वस्त्र पहना दिया। चलो एक गंदी हो गया कपड़ा, चलो कहीं नहीं बेटा है। आप बोलते हैं ना, बेटा यदि रोते हुए आ जाए आप क्या करोगे, पिटोगे? नहीं पिटोगे। अच्छा बेटा ठीक है, रो मत है, मैं तुमको नया कपड़ा पहना दिया है। तो माँ जसोदा ने किया कि गोपाल को कपड़ा परिवर्तन माने ये करके बदल करके नया कपड़ा पहना दिया। और माँ जसोदा गोपाल को स्तनपान कराते हुए कहने लगे, गोपाल एक बात पूछो। गोपाल कहने लगे पूछो माँ। माँ जसोदा कहने लगे गोपाल मुझे ऐसे लगता है तू पूरा जन्म में जो है सुअर था। क्या बोले? सुअर। और कृष्ण भी कैसे? सीधा कह हाँ माँ मैं पूरे जन्म का। तात्पर्य क्या? कृष्ण कह रहे हैं, ये कृष्ण कहना चाहते हैं पूरे जन्म में कृष्ण अवतार के पहले किसी जन्म अवतार में मैं क्या था? बराहदि भगवान के रूप में प्रकट हुआ था। कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? हाँ मां मैं किसी समय किसी जन्म में मैं क्या था? सुअर था। देख मां जसोदा इसे सुनकर के हंसने लगे। किसके सुअर कहे वो उसको बुरी लगेगी नहीं लगेगी, किंतु कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहा है। कृष्ण मन मन विचार करने लगे, ये मां जसोदा कैसे पता चला जे मैं पूरे जन्म में बराह था, सुअर था। केशव धृत बराह रूप जय जगदीश हरे। है ये मां जसोदा के पैसे कैसे पता चला? कृष्ण इसके इसे मन मन चिंतन कर रहे हैं। प्रयुद्ध प्रयधि जले दितवान शिवेदम दिहित वैत्र चरित्र तखेद केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कृष्ण की जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथों में वर्णन कर केशव, वही केशव कृष्ण है। अवतार वर्णन होते जा रहे हैं, 10 अवतार वर्णन होते हैं। केशव धृत मीन शरीर, मीन माने मछली। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत है सुकर रूप, केशव धृत उससे क्या है ना, कुर्म शरीर कहाँ गए? मीन शरीर, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कुर्म शरीर और केशव धृत बराह रूप। बराह माने सुकर। तो मां कृष्ण मानी मन विचार कर रहे हैं, ये मां जसोदा के कैसे पता चला ये मैं किसी अवतार में लीला में मैं बराहों के स्वरों के जन्म। इसलिए कृष्ण जान बुझ करके कहा हाँ हाँ। ऐसे सुन करके मां जसोदा हंसने लगी। तो बिल्लमंगल ठाकुर की कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? चिंतामणि कह रहे हैं। चिंतामणि बोल रही है जी ये शरीर को जो है नस, एक तो नासमान मेरा शरीर है और दूसरी इस शरीर में कितने प्रकार के दुर्गंध पड़ा रहता है। इस शरीर के प्रति इतने आसक्ति रखता। अरे ये आसक्ति प्रेम यदि भगवान में अर्पित करते, वृंदावन में गोविंद के चरण में आश्रय, आपके जीवन धन्य हो जाता है।
देखो इसमें ऐसे सुनते ही बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में इतने चोट लगा है। आज नहीं, बिल्वमंगल ठाकुर उसी समय क्या चिंता वो सब छोड़ करके कहां चलने लगे, वृंदावन की ओर चलने लगे। वास्तव जीवन में एक परिवर्तन हो जाता है। बिल्वमंगल ठाकुर गोविंद दर्शन के लिए चल पड़े। पैदल पैदल चलते चलते एक जगह में आ गए और रास्ते में जो है एक नवजुवती जो है, नबीली जो है, माने अभी जिसके विवाह नई नई शादी करके, और वो कुएं से जो है पानी भर रही थी। बिल्वमंगल ठाकुर की भी प्यास भी लग गया है, पैदल चलते चलते उनके नबीली के बोले थोड़ा मुझे पानी पिला दो। वो नबीली भी उनको पानी पिलाया और देखो बिल्वमंगल के आंख फिर पुनः है कोई नवली के रूप में चिपक गए। कैसे विचित्र बात है। फिर बिल्वमंगल ठाकुर मन ही मन विचार करने लगे, रे मन, फिर दोबारा तू ऐसे रूप दर्शन करना चाहते? अरे जे रूप दर्शन करने से जे रूप दर्शन करो और कोई रूप दर्शन नहीं होता है, ना करने की इच्छा होती है। फिर वही खून पीप युक्त दुर्गंधमय शरीर, उसके रूप देखने के लिए तुम आकृष्ट हो गए। देखो ये आंख तुमको मैं दंड दे दूं। देखो बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या की, वही रमणी वो स्त्री जो अब घर जाने लगी उसके पीछे पीछे गई, घर तक पहुंच गए और बोले, हे मां, आप अपने जूड़ा बांधने वाले वो हेयरपिन जिसको कहते हैं वो मुझे दे देना। देखो नवेली स्त्री विचार करने लगी, ये इनके हो सकता है इसके पैर में कि कांटे लग गया कुछ है, इसलिए उसको उठाने के लिए ये हमारे हेयरपिन मांग रहे हैं, जुड़ा के बांधने वाले जो पिन ये मांग रहे। उन्होंने क्या कि उनका हाथ में दे दिया, बिल्वमंगल ठाकुर के दे दिया, और बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या कि साथ ही साथ अपने दोनों आंखों में फोड़ लिए। देखो आंख चक्षु तुम्हारी धिक्कार है, पुनः पुनः तुम वही जड़ वस्तु दर्शन करना चाहते हो, तुमको मैं दंड दे। देखो अंधा हो और आंखों से आंसू की धार, खून की धार गिरने लगे। बिल्वमंगल ठाकुर बिल्कुल कैसे हो गए, अंधा हो गया, किस तरफ जा रहे कोई पता भी नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद है उनके निकट पहुंचे और इतने सुंदर सर से कहने लगे, अरे बिल्वमंगल तुम कहां जा रहे हो? और मैं वृंदावन जा रहा हूं। ठाकुर जी स्वयं कृष्ण कहने लगे, मैं भी वृंदावन जा रहा हूं, चलो मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा। संग ठाकुर जी ने किया कि बिल्वमंगल के हाथ पकड़ लिए, अंधा है ना, सूरदास बन गए। कौन? बिल्वमंगल ठाकुर। हाथ पकड़ ठाकुर जी के साथ चलते जा रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर कहने लगे, आपका नाम क्या है तो बताओ। ठाकुर जी बोले, देखो मैं आसपास गांव में रहता हूं, गाय चराता हूं, मैं ग्वाल बाल हूं। लोग मुझे कहते कन्हा कहते, कन्हैया कहते, कन्हा कहते ना ब्रज की भाषा। बिल्वमंगल ठाकुर सोचने लगे यही श्वेत कोई गाय चराने वाले ही है, गुचारक है, ग्वाल बाल है। बहुत सुंदर। संग ठाकुर जी बिल्वमंगल के हाथ पकड़ करके लेकर चलने लगे।
किंतु बिल्वमंगल का अभी अनुभव नहीं हुआ। ये स्वयं कृष्ण है। कुछ दूर चलने के बाद ठाकुर जी कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, अरे बिल्वमंगल, मैंने सुना तुमने दक्षिण देश में कृष्ण वेण्णा नदी के तट पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तुमने बहुत शास्त्र भी अध्ययन किया। उस समय दक्षिण भारत में साउथ इंडिया के लोग जो संस्कृत में भाषा बोलते थे उस समय। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। और श्लोक रचना करते थे उस समय। बड़े बड़े पंडित लोग होते सब है। आज तक भी है ये साउथ इंडियन जितने होते हैं उधार के लोगों की जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। भारतवर्ष एक विचित्र देश होता है। उत्तर भारत में ये कश्मीर के जो लोग होते हैं ना, पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, कश्मीरी पंडित जो होते हैं, वो लोग भी बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं। और भारतवर्ष के दक्षिण में है वहां पर की सब आप बीच में लटके जाते हैं सब जैसे। किंतु वास्तव में सत्य है। कश्मीर के जो ब्राह्मण जो होते हैं ना, सबको तो मुसलमान लोग सब मार करके काट करके सब भगा दिया है। बहुत कम मिलेगा आपको कश्मीरी ब्राह्मण जो है। और दूसरी क्या पता है? दक्षिण भारत में है उधार के लोग जो होता है बहुत विद्वान पंडित होते थे। तो कृष्ण कह रहे हैं, बिल्वमंगल, मैंने सुना ये तुम कृष्ण वेण्णा नदी के तट पर जन्म लिया और तुम विद्वान भी हो, पंडित भी हो। तो बिल्वमंगल ठाकुर पंडित थे। क्यों? बिल्वमंगल ठाकुर उसमें लिखे चिंतामणि जयति, पहली श्लोक में ही बोलते जा रहे, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। ये भी दीक्षा मंत्र लिया था बिल्वमंगल ठाकुर। किससे? सोमगिरी नाम से कोई एक है संत महात्मा, दीक्षा गुरु के नाम है। बिल्वमंगल के दीक्षा गुरु के नाम क्या है पूछूंगा? सोमगिरी। इसलिए चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। उनके शिक्षा गुरु कौन है? किसको मान रहे? स्वयं भगवान कृष्ण के ऊपर। पहली श्लोक याद करो, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। आइए, ठाकुर जी स्वयं कृष्ण पूछने लगे, बिल्वमंगल तुम मुझे कुछ कथा सुनाओ। तुम तो दक्षिण देश के ब्राह्मण भी हो और प्रकांड विद्वान भी हो। देखो, बिल्वमंगल ठाकुर अपने मुंह से सुंदर श्लोक आदि रचना करने लगे। जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो हम जो अध्ययन करते हैं, बाप चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश से ये दो ग्रंथ लेकर के आए थे, एक कृष्ण कर्णामृत और एक ब्रह्म संहिता। एक तत्व सिद्धांत युक्त ग्रंथ ब्रह्म संहिता और रस सिद्धांत युक्त ये श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो बिल्वमंगल स्वयं कृष्ण कहने लगे, बिल्वमंगल तुम मुझे कुछ श्लोक सुनाओ, ब्रज की कथा सुनाओ। ठाकुर जी है ना, ब्रज के ठाकुर क्या सुनना चाहते हैं? ब्रज की कथा सुनेंगे। रामचंद्र होते तो बोले रामे अयोध्या की कथा सुनाओ। जहां के ठाकुर है वही कथा सुनना चाहते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर क्या बोले, कृष्ण स्वयं कहने लगे, ये बिल्वमंगल मुझे कुछ ब्रज की कथा सुना। देखो, बिल्वमंगल ठाकुर सुंदर कृष्ण के रूप गुण महिमा आदि वर्णन करना। ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ पढ़ोगे ना, इतने आनंद होगा क्या बताएं। श्री कृष्ण कृष्ण कर्ण अमृत, जिस श्लोक के सुन करके कृष्ण स्वयं जो है अमृत को मानो
कानों की तरफ पान कर रहे हैं। हम तो पान करना नहीं चाहते, इसलिए कहते स्वयं कृष्ण इतने प्रसन्न हो रहे। बिल्ल मंगल ठाकुर है, जब ये श्लोक उच्चारण करने लगे, श्लोक रचना करने लगे, बोलने लगे, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो। इसलिए ग्रंथ के नाम क्या रख दिया परवर्ती काल में? कृष्ण से कृष्ण करना में, कृष्ण के कानों के आनंद देने वाले, अमृत डालने वाले, देखो कृष्ण है। प्रभु ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए है। चलते चलते कुछ वृंदावन के ओर पहुंच गए, माने नजदीक पहुंच गए हैं। इतने समय कन्हैया बोले, देखो कृष्ण बोले, बिल्ल मंगल है, मुझे कुछ काम है, मेरे मां मुझे बुला रहे, कुछ काम करना था, मैं जा रहा हूं है। ठाकुर जी ने क्या कि बिल्ल मंगल के हाथ छोड़ दिया है और छोड़ करके चलने लगे। जब हाथ छोड़ दिया ना, अभी तक ठाकुर जी क्या बिल्ल मंगल के हाथ पकड़ करके ले आ रहे, वो तो अंधे हो गए बिल्ल मंगल ठाकुर, और ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके लिए चल रहे। तो जब हाथ छोड़ दिया, बिल्ल मंगल के अनुभव हुआ, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अनुभव होता है एक विरह, मिलन में अनुभव हो अथवा नहीं हो, है समझ में आ रहा? विप्रलंब में अनुभव, विप्रलंब विरह में इतने होता है, भाव होता है उसमें। देखो ठाकुर जी बिल्ल मंगल ठाकुर के क्या किया, छोड़ दो, चलो। तब बिल्ल मंगल ठाकुर कह रहे, हस्तम उत्थितम जाति, हे ठाकुर जी तुम तो मेरे हाथ से जा छूट करके जा सकते हो, है हृदयम जाति, यदि मेरे हृदय से आप जा सकते हो तो मैं समझूंगा पौरुषम गनामी थे, तब तुम्हारी जो है पुरुषत्व के मैं समझूंगा, तुम कितने शक्तिशाली। हे कृष्ण तो मेरे हृदय से तुम नहीं जा सकते, हाथ से तो चले जाते हैं। हस्तम उत्खितम जाति है, हाथ में चले जाते, मेरा हाथ छोड़कर तुम चले गए, कोई बात नहीं, किंतु मेरा हृदय रूपी कंदरा में तुमको मैं जो बंद करके रखा वो तुम कैसे जाओगे? इसलिए वो बिल्ल मंगल ठाकुर हैं, रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जनमार जित अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बहुत सुंदर ये बिल्ल मंगल ठाकुर की भी रचित है। चलो हम जी का बिल्ल मंगल ठाकुर कहने लगे, कन्हैया तुम तो मुझे धोखा दिया, चिट किया, तुमने कहा मैं ये साधारण नहीं, कन्हैया गोप बालक, तुम तो वही हो है। देखो ठाकुर जी, बिल्ल मंगल ठाकुर का तुमको मैं दंड दूंगा। बिल्ल मंगल ठाकुर जी कहने लगे, माने कृष्ण कहने लगे, तो मुझे दंड दोगे ना? बोले कौन सा दंड दोगे? बोले तुमको मैं कारागार में डाल दूंगा। कौन सा, कहा? कारागार में। बोले वो कारागार कहां है? मेरे हृदय रूपी कारागार में तुम्हें डाल दूंगा। तो फिर भगवान कहने लगे, तो मुझे कारागार से मुक्त कब कराओगे? मुक्त तो कराओगे है, कोई नहीं, रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ योर हार्ट। तुम्हारे हृदय रूपी कारागार से मुझे कब मुक्त कब कराओगे? बोते शतांतरोपी न मुचयामी, अनंत काल के लिए तुमको क्या करूंगा मैं? मेरे हृदय रूपी कारागार में तुमको बैठा है। मेरे हृदय रूपी कारागार मानो ये क्या है? ये अंधकार है, मैं बैठा बैठा
है बस मद हृदय कारागार है। देखो ठाकुर जी के साथ कितने प्रेम है। यही बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन में पधारे और वहां पर जहां पर हम जाते हैं क्या बोले अरे बिल्वमंगल ठाकुर जी भजन स्थली है। निकट में जहां पर हम जाते हैं क्या बोले कलियदह के पास है। 700 साल तक रह करके उन्हें भजन किया, ऐसे लिखा 700 years है। गोपेश्वर महादेव का बिल्वमंगल ठाकुर की समाधि है। चलो यहाँ पर कथा सुने बिल्वमंगल ठाकुर ये देखिए प्रबोधानंद सरस्वती और गोप बिल्वमंगल ठाकुर की भी ऐसे लोग कथा है। जैसे 700 साल तक रह करके उन्होंने यही वृंदावन में रह कर भजन। देखो कहने की तात्पर्य क्या है, ऐसे भजन करते करते चित्त जब निर्मल हो जाता है तब निर्मल चित्त में प्रेम रस उदीत होता है। ये बिल्वमंगल के ठाकुर की कथा सुना है, इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ये साधक थे। क्या कहता है साधक कहा बिल्वमंगलादेव साधका परिकीर्तित। दो प्रकार की, एक होता है साधक और एक सिद्ध नित्य परिकर। बिल्वमंगल ठाकुर के कहा जाता है साधक, भजन करते जीव करते भजन करते करते ऐसे उन्नत स्थिति को प्राप्त कर जिन्होंने ऐसे सुंदर ग्रंथ आदि प्रकाशित किया है। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ बहुत सुंदर। तथापि बिल्वमंगल ठाकुर की कहा जाता है कृष्ण पक्ष गोपी कहा जाता है। कौन सा गोपी? कृष्ण पक्ष। एक राधानिष्ठ गोपी होती है और एक होता है कृष्णनिष्ठ गोपी होता है और तीसरी उभय निष्ठ गोपी होती है। निष्ठा ये बिल्वमंगल ठाकुर के कहा जाता है कृष्णनिष्ठ गोपी। उनके जितने भी कथा है कृष्ण की महिमा अधिक रूप में वर्णन किया है, किंतु हमारे गोस्वामी वर्ग ने वही श्लोक को जो है बिल्वमंगल ठाकुर रचित ग्रंथ श्लोक जो है उस श्लोक के राधा की पर व्याख्या करके दिखाया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका ली राधा पक्ष को भाव देकर। बहुत सुंदर ग्रंथ है। जिस ग्रंथ की संग चैतन्य महाप्रभु सर्वदम राय रमन से श्रवण करते थे। आनंद कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ है। पढ़ो ना, आपके छोड़ने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं करे। तत्व सिद्धांत रस सिद्धांत भरा हुआ है। प्रेम दंच में काम दंच में जीव दंच में जीवना पर वेदनंच में वेदना पर। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर श्लोक 104 नंबर श्लोक है। पहले नंबर श्लोक और 104 नंबर श्लोक पढ़ना। पहले नंबर श्लोक क्या बोला? चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिंच मौली जत पाद पल्लव कल्पतरु सिखो से राधा प्यानु विलास। ऐसे बहुत सुंदर है। और 104 नंबर श्लोक, ये दोनों श्लोक के याद करना देखा आनंद है।
प्रेमदंच में कामदंच में जीवनंच में जीवना। बहुत सुंदर आनंद आए। बिल्ल मंगल ठाकुर के ऐसे सुंदर श्लोक भी ऐसे सुंदर। इसलिए हम इसलिए कर रहे, एक साधक होता है और एक सिद्ध होता है। साधक कैसे हम समझेंगे साधक है, और कैसे समझे सिद्ध है। किसी किसी वैष्णव की मत है, अधिक रूप में जो है, जो साधन अपने साधन करके नित्य धाम में जब चले जाते हैं, वही लोग इस संसार में आते हैं गुरु रूप में, कार्य आदि करते हैं। किसी किसी वैष्णव के इसी प्रकार अभिमत है। क्या बताया? जैसे बृहद्भागवतम ग्रंथ में गोप कुमार के जीवन चरित्र बता रहे हैं। गोप कुमार साधक थे, वो साधन करके फिर नित्य गोलोक धाम में गए, वृंदावन में गए, और संग राधा जी बोले ये जाओ है तो माथुर ब्राह्मण यानी जन शर्मा के जो है लेकर के, और किसी के भेज देते है। तो राधा जी किसको भेजा? गोप कुमार। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा कुछ वैष्णव लोग सिद्धांत देते हैं, किंतु ये सब समस्त जगह में ये प्रযোज्य नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है साधक एक है, साधक और एक है सिद्ध। साधक का हम कैसे समझेंगे ये साधक है, और कैसे हम समझेंगे ये सिद्ध है? सिद्ध जानी वो परिकर कहा जाता है। ये भी हमारे जो है लक्षण शास्त्र में दिया गया है। हम उतना उन्नत कोटि के नहीं है, बोले आपके हृदय में क्या होगा? संशय उत्पन्न हो जाए, डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। है तो अभी तो श्रद्धा के स्वतः हुआ ही नहीं, और उच्च कथा के सुन करके मेरे गुरुदेव साधक है कि सिद्ध है, नित्य परिकर है, मंजरी है कि यही है, अभी तो पता नहीं मंजरी किसको कहते हैं। और हम कहते हैं हमारे गुरुदेव मंजरी है कि नहीं ये बताओ। अरे भजन करो, अपने भजन करते चित्त निर्मल हो जाए तब आपको प्रतीत होगा है। अभी तर्क वितर्क करके कुछ लाभ नहीं है। अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं है तो गुरु के स्वरूप क्या उपलब्धि करोगे? है थोड़ा तो समझो। क्या बोला? अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं है और दूसरे के लेकर के खिंचातानी कर रहे हैं। खिंचातानी समझते हो? कैसे बुद्धिमान है बताओ? इसलिए उतना ही समझो, साधक किसको कहा जाता है? हमें ज्ञान होनी चाहिए बस। साधक किसको कहा जाता है और सिद्ध है। वो दूसरे के ऊपर जो है अप्रोप्रिएट लागू मत करो। बहुत लोग हमें पूछते हैं, मैं कहता देखो आप अपने को तो पूछो पहले, कितने पानी में आप है? काम को तुम्हारी दूरीभूत हुआ कि नहीं हुआ? अपने काम को दूरीभूत नहीं हुआ और दूसरे के लेकर के आप चर्चा करना शुरू कर दो। अपने काम क्रोध के दूरीभूत तो करो। लंबा लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। श्रद्धा, साधु संग, भजन के अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक पहुंचो तो पहले समझ में। स्वरूप ज्ञान के आभास कब होता है? अपने जो स्वरूप ज्ञान के आभास किस स्तर पर पहुंचो? आसक्ति दशा में जब आभास होता है, भाव दशा में और भी क्लियर होता है, और प्रेम दशा में जाकर के ही पूर्णता प्राप्ति हो जाता है। क्या बोला? समझ में आ रहा है? यही तो माधुर्य अकादमी ग्रंथ में इसको बोलते जा रहे हैं।
चित्त के पहले अपने काम क्रोध से निर्मल करना पड़े, दूर करना पड़े। काम क्रोध से दूर करो, निर्मल करो। है हरिनाम आप हरिनाम कितना किया उसको लिख करके रखो हर रोज। है भक्तिमोहन ठाकुर एक दिन बोलते हैं, है अपने जीवन की क्या बोलते हैं डायरी बनाओ। है या आज कितने हरिनाम किया, काल कितने हरिनाम किया, डायरी कितने श्लोक याद किया। अपनी साधन के प्रणाली में चलो। है और अपने साधन कुछ नहीं किया बस, है और फल धरी करे टाना टानी। भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं नहीं होता है, अपने साधन भजन करना पड़ता है। नहीं तो कुछ लाभ ही नहीं है। नहीं तो कहेंगे तुम्हारे गुरुदेव सिद्ध पुरुष है और मेरे गुरुदेव बद्ध पुरुष है, और तुम्हारे गुरुदेव बद्ध पुरुष है, मेरे गुरुदेव सिद्ध पुरुष है। सब बद्ध सिद्ध हो जाता है। समझ में आता है? आलू सिद्ध जानते हो? हैं पक जाता है पुकार में सब पक जाएगा। है क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? सब सिद्ध हो जाएगा। और ये सब छोड़ो, अपने भजन साधन करो। है अपने हृदय के पूछो, रे मन है तुम कहां हो। अपने तो भजन नहीं किया, साधन भजन कुछ नहीं किया और ऊंचे स्तर पर हुई। कितने बड़े बड़े हमने देखा जीवन 45 साल लेक्चर देने वाले, कितने बड़े बड़े करने, सब कहां हो गए? सब जानने में चले, सब चल करके भाग जाता है। इसलिए मत सोचो जो कुछ नहीं, इसने बहुत सुंदर लेक्चर दे दिया, बहुत कुछ बोल दिया, इससे कुछ नहीं हुआ। भजन कौन कितना कर रहे हैं, कितने नाम में हमारी रुचि हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हरिनाम करते रहो बस, है और कथा सुनते रहो। है चलो अभी समाप्त कर देता हूं। इसलिए ये कह रहे हैं नंदनंदन विषय विग्रह नंदनंदन की प्रेम सेवा है, यही हमारे जीवन की सार लक्ष्य है। हम भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, इसे हमारी लक्ष्य क्या है? नंदनंदन जो कृष्ण धीर ललित नाग की हम सेवा है। जो धीर ललित नाग राधा जी की प्रेम के द्वारा कैसे वशीभूत हो जाते। अब ये कथा प्रसंग तो यही तो आ रहे हैं। यदि कहते हैं प्रभु कहे हो आगे कहो और राय कहे यह वही बुद्धि गति नहीं यार, जेवा प्रेम विलास विवर्त है कहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। ये तो बोली आपन कृत गीत एक कहिला, प्रेमे प्रभु सहस्तार मुख अच्छा दिला। जब राय रमानंद प्रेम विलास विवर्त की एक अपने सर्जित कीर्तन करने लगे, महाप्रभु प्रसन्न हुए और राय रमानंद की मुंह के क्या कर दिया, अरे आगे मत बोलो किसी, इतनी सुंदर कथा है। पहले राग नन भंग भेल अनुदिन बारल अवधिना गेल, नासो रमन नाहम रमणी दुह मनोभव पेशल जानी। सखी ये सब प्रेम काहिनी कानुठ में कोई भी बिछुड़ जान, ना खोजले दूती ना खोजलु आन, दुह मिलनेर मध्य पांच बान। अब सही विराग तुहू भेली दूती, सपुरुष प्रेम को ओइचन रीति। कितना सुंदर भाव इसमें है। वंशा कृपा सिंधु विवच पतितानंद पावने भो है।
बिल्लमंगल के जीवन चरित मन मन याद रखना। क्या बोला? बिल्लमंगल ठाकुर के जीवन चरित इतने सुंदर है। ओ भगवान है गुरु प्रेमानंदी। आपने जो बोला श्री कृष्ण करना में जो और में जाते हैं राधा पक्षी है, वो किसने किया? जो आपने बोला कि श्री कृष्ण करना में जो एक और व्याख्या की कि किसने राधा पक्षी है, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर तो कृष्ण पक्ष की थी, तो राधा पक्षी किसने की? राधा पक्षी। अरे हमारे क्वेश्चन आइए